बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव उड़ीसा दौरे से लौट आए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसा माहौल है, किस तरीके का चल रहा है वहाँ? अध्यक्ष जी, कैसा माहौल देख पाए आप? लगातार वहाँ दौरा किए हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समूचे उड़ीसा प्रांत में जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और उनकी योजनाओं के प्रति और बहुत उत्साह है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो हमने छत्तीसगढ़ में भी जनता जनार्दन के बीच में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में बात रखी थी, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यानी कि प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी जो कल्याणकारी योजना है वो तेज गति से, त्वरित गति से और हितग्राहियों तक जिनके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं उसका लाभ उन तक किस तेज़ी से पहुंचता है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सब बॉर्डर स्टेट है और रोटी बेटी का संबंध है, सभी से परिचय, सभी समाचार, आना जाना, व्यवसायिक, ये सारा कुछ क्रम बना हुआ है। तो जनता के मन में निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन है और उड़ीसा में, राज्य में भी और लोकसभा के चुनाव में और नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहाँ पर। ये 4 जून को जो है रिजल्ट आना है, उसके पहले आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे क्या आप लोग? नहीं, हमारे काउंटिंग की दृष्टि से मतगणना के लिए जो हमारे मतगणना में जाएंगे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके बीच में तो हमारे जिला स्तर पर तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत और उनको समझाइश, इस तरीके से कार्य योजना तो हमेशा रहती है। विधानसभा के समय भी हुई, हर चुनाव में होती है काउंटिंग को लेकर और किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, एजेंटों को किस तरीके से वो करना चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, सभी जिले स्तर पर ये काम होगा। अध्यक्ष जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 11 लोकसभा सीट है, आपके पास भी फीडबैक आया होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि 4 सीट, कोई 5 सीट, कोई कह रहे हैं 11 सीट। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, हम तो पूरे चुनाव भर में हमने इस बात को कहा, उसके पहले भी, कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत किया, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं ने लगातार प्रवास किए और मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को जिस तत्परता के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, या ये कहें कि शपथ के तुरंत बाद, कैबिनेट बैठाकर, और चाहे वो महतारी वंदन की योजना हो, चाहे 3100 में प्रति क्विंटल किसान भाइयों का धान खरीदने का मामला हो, चाहे 2 वर्ष का बकाया बोनस जो उस समय बिना मांगे उन किसान भाइयों के खाते में डालने का मामला हो किसान परिवार में, और ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मोदी जी की गारंटी की, जो हमने जनता के समझ कहा था, वो त्वरित उनके हितग्राहियों के खाते में पैसा भेजने का काम किया, राशि भेजने का काम किया और बड़ा ही विश्वास हुआ है। लोकसभा चुनाव में सभी क्षेत्रों में जाना हुआ है, तो हमने 11 की 11, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही थी और निश्चित रूप से जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है, जैसे विधानसभा चुनाव में मिला था। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, और 11 की 11 लोकसभा सीट को जीत कर लक्ष्य लेकर हम चले हैं, उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, कह रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य लेकर हम साथ चले थे, कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और उनको उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत कर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन खेवराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।